इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु और हर एक जीव का अंत निश्चित है, चाहे उस वस्तु को प्रकृति में उपस्थित जीवों ने बनाया हो या मनुष्यों ने बनाया हो और या फिर प्रकृति ने स्वयं उसे बनाया हो। एक विशेष समय आने पर सभी का अंत निर्धारित है। किसी को नहीं पता कि इस प्रकृति में समय का क्या अस्तित्व है। समय समय पर प्रकृति ऐसे जीवों को उत्पन्न करती है जो उनकी ही बनाई हुई संरचना से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिसे हम युग पुरुष, महापुरुष और भी बहुत सारी अलग अलग उपाधियां देते हैं। हो सकता है आप इस तथ्य पर विश्वास रखते हो कि भविष्य इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, और यह भी हो सकता है कि इस प्रकृति में उपस्थित हर एक घटना पूर्व निर्धारित हो। और फिर वही प्रश्न सामने आता है कि अगर इस प्रकृति में सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हमारे यहाँ कर्म को सर्वोपरि क्यों कहा गया है? और अगर प्रकृति की घटनाएं पूर्व निर्धारित नहीं है तो भविष्यवाणियों और फ्यूचर का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। जय श्री राम भाई लोग, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल कॉन्स और आज हम बात करने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने भविष्य को प्रेडिक्ट किया था, ये बताया था कि इस दुनिया का अंत कब होगा। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम हमारे अध्यात्म के अनुसार, हमारे पुराणों और वेदों के अनुसार जानेंगे कि इस दुनिया का अंत कब होगा, और फिर मैं आपको विज्ञान के अनुसार और उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अनुसार बताऊंगा कि उन्होंने इस दुनिया के अंत के बारे में क्या कहा था। पुराणों में काल को यानी कि समय को 4 युगों में बांटा गया है, और जब ये 4 युग पूरे हो जाते हैं तब सृष्टि का अंत होता है यानी कि प्रलय आता है। और इस समय में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं और जब वो जागते हैं तो पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। फ्रांस में 16वीं शताब्दी के एक भविष्यवक्ता थे मिशेल द नास्ट्रादामस। नास्ट्रादामस सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं करते थे, ये एक शिक्षक थे और एक चिकित्सक भी थे। इन्होंने अपनी कविताओं में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें से सारी भविष्यवाणियां लगभग सही हुई हैं, और इनके अनुसार इस दुनिया का अंत होगा 5080 में। नास्ट्रादामस ने अपनी किताब सेंचुरी में हिंदू धर्म को लेकर, इस दुनिया को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां की हैं जो कि वास्तव में सच साबित हुई हैं। इसके बाद लियोनार्डो दा विंची, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, यह इटली वासी थे और एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिकी, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपने पेंटिंग में ऐसी चीजें बनाई हैं जो आगे आने वाले भविष्य को दर्शाता है। जिस समय की पेंटिंग ये उस समय प्राचीन समय में बनाया करते थे, वो पेंटिंग्स आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। और इनकी कुछ पेंटिंग ऐसी भी हैं जो कि किसी के समझ के भी बाहर हैं। इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स भविष्य को दर्शाती हैं, और इनके अनुसार दुनिया का अंत होगा 4006 में, यानी कि लियोनार्डो दा विंची के अनुसार इस पृथ्वी का अंत होगा 4006 ईस्वी में। 1911 में बुल्गारिया में जन्मी बाबा वेगा एक फकीर थी। 12 साल की उम्र में एक तूफान के आने से उनकी दोनों आंखें चली गई थी। जीवित रहने तक दुनिया के अंत से लेकर कई सारे युद्ध और महामारियों के बारे में इन्होंने भविष्यवाणियां की थी, जिसमें से हर एक भविष्यवाणी इनकी सत्य हुई। और इनके अनुसार दुनिया का अंत होगा 5079 ईस्वी में, और इनकी एक एक भविष्यवाणी हर साल जनवरी में सार्वजनिक की जाती है। आप में से बहुत सारे लोग भविष्य मलिका पुस्तक के बारे में जानते होंगे। इस पुस्तक की रचना श्री अच्युतानंद महाराज ने किया था, और इस पुस्तक में लिखी हुई सारी चीजें लगभग सत्य होती जा रही हैं। और इस पुस्तक के अनुसार 2032 तक आते आते इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इस किताब के बारे में पूरा वीडियो चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन सारे वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने इस दुनिया के अंत के बारे में बताया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी इस दुनिया के अंत को लेकर दावा किया था कि मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 600 सालों तक और जीवित रह सकती है। उनका कहना था कि 600 सालों के अंदर पृथ्वी आग का गोला में तब्दील हो जाएगी और सारे लोग खत्म हो जाएंगे। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी गणनाओं के आधार पर कहा था कि 2060 तक ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 5 बिलियन साल सूरज में एक धमाका होगा। इस धमाके से न सिर्फ पृथ्वी बल्कि सूरज पर निर्भर करने वाले सभी ग्रह समाप्त हो जाएंगे।